दोस्तों, हम सभी लोग शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व की कथा। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज ना दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को सुनता रहा। शिकारू ने साहूकार का ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी सीधे वहाँ से जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की कोशिश की। जैसे ही वह बाण चलाने लगा, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहाँ से चली गई। धनुष रखने पर कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसके आने पर शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और निशाना साधने लगा। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने इसको भी जाने दिया। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से बेलपत्र की कुछ पत्तियां शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊँगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियाँ तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण और सभी पहर की पूजा, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल शीघ्र प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, उसका मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ।
शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख सके और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो देखा मित्रों, कैसे हमारा हृदय भगवान शिव की कृपा से बदल जाता है। इसलिए शिव की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे।